अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है। इस वजह से हम इसको डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में देख सकते हैं। तो केमिस्ट्री आपके घर पे भी है, इवन आपके शरीर में, आप अपने शरीर में हर जगह केमिस्ट्री महसूस कर सकते हो। जैसे आपका स्टमक, आपका पेट, ठीक, उस जगह क्या है, आप खाना खाते हैं, खाना आपके पेट में जाके पचता है। पचने का प्रोसेस क्या है, तो आपका पेट एक एसिड रिलीज करता है और वो एसिड के द्वारा आपका खाना पचता है। उसके बाद आपको बहुत सारा एनर्जी मिलता है। जस्ट लाइक ए कंबशन प्रोसेस। जैसे आपने कोयले को जलाया, कोयला जलने के बाद क्या होगा, जलता कैसे है कोयला, तो ऑक्सीजन के द्वारा। और जलने के बाद क्या होता है, आपको बहुत सारा एनर्जी मिलता है। ठीक, आप अगर ध्यान से ध्यान लगाए तो देखिए, पहले की जो ट्रेनें थी, ये बहुत हल्ला हो रहा है, ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहले की जो ट्रेनें थी, वो ट्रेन कैसे चलते थे, तो कोयले की मदद से। ठीक है, पहले कोल वाली ट्रेन्स होते थे, उस टाइम इलेक्ट्रिक ट्रेन्स नहीं था, तो कोल यूज करते थे, तब जाके ट्रेन्स आगे बढ़ते थे और तब जाके आपका ट्रांसपोर्टेशन संभव था। सेम तरीके से आपने पेट को ले सकते हैं कि आप खाना खाते हैं, खाना पचता है, तब आपको एनर्जी मिलता है। क्यों, क्योंकि आपके पेट में एसिड्स है, वो एसिड्स आपके खाना को पचाने में काम करता है। ठीक, उसी प्रकार आपने बालों को ले लीजिए, आपके बाल, आपके नाखून, इवन योर स्किन, ये हर चीज प्रोटीन से बना है। प्रोटीन्स जो है उसका भी केमिकल फॉर्मूला होता है और हर प्रोटीन का अलग अलग केमिकल फॉर्मूला है। ठीक, हर प्रोटीन्स का अलग अलग रिएक्शंस है आपके बॉडी में। आपके शरीर से जो पसीना निकलता है वो भी केमिस्ट्री है। क्यों, क्योंकि वो पसीना निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। ठीक, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा बेसिक इंट्रोडक्शन केमिस्ट्री का। ठीक है, पहले वो देखते हैं, उसके बाद हम चैप्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, देखो मैंने इंट्रोडक्शन को चैप्टर 0 का नाम दिया है, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इसको मैंने चैप्टर 0 का नाम दिया है। ठीक है, चैप्टर 0 इज नथिंग इन योर सिलेबस, जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन इन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद नहीं करना है, सिर्फ समझ के लेना है, केमिस्ट्री हर जगह इन्वॉल्व है इसलिए। देखो, सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री इस चैप्टर का नाम है। उसके बाद टेक्निकली केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, हम हमारे आसपास जितने भी तरीके का मैटर है या जितनी भी चीजें हैं, उस चीज के स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं। टेक्निकली मतलब इंजीनियरिंग फील्ड में हम इस मैटर की स्टडी को केमिस्ट्री कहते हैं। लेकिन मैं इसे कहता हूँ स्टडी ऑफ चेंज। अभी चेंज क्यों कहते हैं, चेंज कहने का मतलब क्या है कि अगर केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होगा, कुछ ना कुछ हीटिंग प्रोसेस होगा, कुछ ना कुछ बदलाव होगा। जैसे जैसे कि एक एटम दूसरे एटम से अगर कंबाइन हो रहा है तो वो मॉलिक्यूल से बदल जाता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन होके एक कंपाउंड में बदल जाता है, एक बड़े कंपाउंड का फॉर्मेशन ले लेता है। एक छोटा मॉलिक्यूल अपने आप से रिएक्ट कर करके पॉलीमर में बदल जाता है। पॉलीमर आपने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है, आपको 11th में भी पढ़ना है और 12th में भी पढ़ना है इन वास्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल में बदलता है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर कंपाउंड से बदल जाता है, और एक छोटा मॉलिक्यूल अपने ही ढेर सारे मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर एक बड़े मॉलिक्यूल जिसको हम पॉलीमर कहते हैं उसमें बदल जाता है।
आप सबने पॉलीमर का एग्जाम्पल देखा है, इवन आपके घर में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल आपका चेयर, प्लास्टिक वाला वो चेयर, ठीक है, वो एक तरह का पॉलीमर है। देन आपके आप जो मोबाइल्स यूज कर रहे हैं, आपके मोबाइल में जो ऊपर का कवर है प्लास्टिक बॉडी, वो भी एक तरह का पॉलीमर है। देन आपके घर में गाड़ियां होंगी, आप सबके घर में गाड़ी होगा, बाइक तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, कार भी होगा बहुतों के घर में, ठीक। इवन फ्रिज होगा, तो फ्रिज का जो बॉडी है, कार और बाइक की जो बैक लाइट है, बैक लाइट समझते हैं आप सब? बैक लाइट का मतलब होता है पीछे का टेल लाइट, जो रेड कलर का जलता है, ठीक है। वो जो टेल लाइट है, वो दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमर। वो उसमें काफी बड़े बड़े चेन्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के। इसलिए मैं कहता हूँ केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज। चेंज कहने का मतलब है एक चीज से वो दूसरे में बदल जाता है। देन electrons electrons charge their energy levels, molecules change their bonds, and elements combine to change their compounds। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जब एक सेल से दूसरे सेल की तरफ जंप करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसका एनर्जी लेवल बदलेगा। जैसे पहला शेल है अगर हमारे पास, के शेल, आप सबने 10th में पढ़ा है, KLMN। तो अगर के सेल से एल सेल पे अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, तो वो अपने हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, ठीक। उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, बॉन्ड चेंज करते हैं, या एटम्स क्या करते हैं, बॉन्ड चेंज करते हैं विद द चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। एंड एलिमेंट्स कंबाइन टू चेंज देयर कंपाउंड्स। मतलब एक छोटा कंपाउंड बड़े कंपाउंड में बदलता है, या कुछ एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड में बदल जाते हैं। Then chemistry is like cycle of matter, the like growth, decay, then transformation। हम सब ने एक थ्योरी पढ़ा है कि energy can neither be created, cannot be destroyed, only can be transformed into another form। एक चीज और पढ़ा है हमने कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, उन्हें हम सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो केमिस्ट्री इज जस्ट लाइक साइकिल ऑफ मैटर। वो उसमें ग्रोथ होगा, डिके होगा, और फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होने के बाद वो तीसरा मॉलिक्यूल बना देगा। मतलब ना उस मॉलिक्यूल में पहले एटम की प्रॉपर्टी होगी और ना ही दूसरे एटम की प्रॉपर्टी होगी। एक मिनट होल्ड करेंगे सब, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली इज ऑल ओवर इन एवरीडे लाइफ। मतलब केमिस्ट्री हमारे हर तरफ है, हमारे एवरीडे लाइफ से जुड़ा हुआ है। अगर आपको डाइट मेंटेन करनी है, तो आपको परफेक्ट एनर्जी बैलेंस वाला खाना चाहिए। अगर आपको क्रीम मेंटेन करना है, तो आपको परफेक्ट क्रीम चाहिए आपके फेस के लिए, ताकि वो क्रीम आपको अच्छा दिखा सके, वरना वो क्रीम नुकसान भी दे सकता है। देन नेक्स्ट लाइन, वी आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग का जो शरीर है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है केमिस्ट्री के लिए। वी आर बिग बैग ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारा शरीर में हर जगह इन्वॉल्व है। केमिस्ट्री इज इन डेली लाइफ, इन फूड्स, इन द एयर वी ब्रीथ, क्लीनिंग केमिकल्स, इमोशंस, एंड लिटरली एवरी ऑब्जेक्ट दैट वी कैन सी और टच। केमिस्ट्री हमारे इमोशंस में भी है। देखो एक चीज आपने गौर किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा हंस लो या बहुत गुस्सा करो, तो आपके दिमाग के पीछे साइड में, सिर के पीछे साइड में, एक गर्दन से थोड़ा ऊपर आपको बहुत तेज दर्द होता है। क्या होता है कि नहीं? उस कंडीशन में क्या है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, नंदनी अपना गर्दन छू के देख ली दर्द होता है कि नहीं। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या है ना, कि जब हम बहुत ज्यादा खुश हो जाए या बहुत ज्यादा हम हंसने लग जाए या बहुत गुस्सा कर रहे हो, तो उस वक्त क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन से एक जो हड्डी निकली होती है और एक जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा रीढ़ की हड्डी, इन दोनों को एक छोटा सा पॉइंट ज्वाइन करता है, जिसको हम
पिन पॉइंट कहते हैं। वो जो पिन पॉइंट है वहाँ एक छोटा सा छेद होता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं ना तो उस वक़्त उस पिन पॉइंट से एक केमिकल रिलीज़ होता है हमारी बॉडी में, जो हमको बताता है कि हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, ठीक है? और उस केमिकल की वज़ह से हमें वहाँ पे अचानक से प्रेशर महसूस होता है। वो प्रेशर हमें बताता है कि हमारा सिर अब फट जाएगा। इसके लिए आप थोड़ा कंट्रोल कीजिए, या जब बहुत हँसने लग जाओ तब वो केमिकल रिलीज़ होता है। जब आप किसी से बहुत प्यार करते हो, जैसे स्कूल से जाने के बाद आप कभी मम्मी अचानक से मम्मी को देखो, तो कैसे आप जाके गले लिपट जाते हैं कि बहुत प्यार आ रहा है अचानक से, ठीक है? तो वो सब उस केमिकल की वजह से है जो उस पिन पॉइंट से रिलीज़ होता है, और वो पिन पॉइंट से रिलीज़ हुआ केमिकल हमें बताता है कि ये आपका सबसे प्रिय पर्सन है, इसको आप गले लगा लीजिए। देन chemistry has a very vast application. Some examples are given below. देखिए केमिस्ट्री का एक सबसे पहला और बेसिक रूल है केमिस्ट्री समझने के लिए कि जो आपके सिलेबस में दे रखा है, फिलहाल 11th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपके सिलेबस में है आप पहले उसको पढ़िए। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री का एप्लीकेशंस इतना वास्ट है कि हम हर कुछ नहीं जान सकते। ठीक? तो सबसे पहले आप अपने आस-पास की चीज़ों को समझना सीखिए, ठीक? जिसमें से आपके सिलेबस का चीज़ इन्वॉल्व होना चाहिए कि सबसे पहले आप सिलेबस में जो भी चीज़ दिया है, उसको समझना सीखिए। अगर आप उस चीज़ को समझ गए, तो आप आगे की चीज़ों को भी आराम से समझ लेंगे, या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को भी आपको समझने में आसानी होगी। सबसे पहला एग्जांपल, आवर बॉडी। आवर बॉडी मेड अप ऑफ मोस्टली वाटर, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। 99%। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 6 elements: O2, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये 6 एलिमेंट है जिससे हमारा बॉडी बना हुआ है। देन ओनली अबाउट 0.85% is composed of 5 other elements: potassium, sulfur, sodium, chlorine and magnesium. The emotions that we feel are due to chemical messengers known as neurotransmitters. ये न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो हमें महसूस कराते हैं कि आप गुस्से में हैं, या आप अधिक प्यार कर रहे हैं, या आप बहुत हँस रहे हैं, ये सारी चीज़ें। देन आपका पसीना, स्वेटी पाल्म्स, आपका पसीना एंड पाउंडिंग हीट। कहने का मतलब है कि जब आप पसीना-पसीना हो रहे होते तो आपका बॉडी अंदर से काफ़ी हीट हो रहा होता है, आपका बॉडी अचानक से गर्म हो जाता है। खेलने वक़्त भी आपका बॉडी गर्म हो जाता है, ठीक है? या आप कुछ एक्सरसाइज़ कर रहे हो तो आपका बॉडी गर्म हो जाता है। वो किसकी वजह से होता है? इस केमिकल की वजह से, नोरपाइनफ्रेरिन। ठीक? देन हाई इन लव इज ड्यू टू फिनाइल इथाइलअमीन एंड डोपामाइन। ठीक है? जब आपको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा हो उस कंडीशन में, ये 2 केमिकल्स हैं जो आपके शरीर में रिलीज़ होता है, और इन दोनों की वजह से आपको लगता है कि मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार आ रहा है, या मुझे पापा से प्यार आ रहा है, या मैंने बहुत दिन बाद अपने भाई-बहन से मिले हैं तो उससे प्यार आ रहा है, या दोस्तों से बहुत दिनों बाद मिले हैं तो उनसे प्यार आ रहा है। देन नेक्स्ट है आपका घर का सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। जो घर में हम लोग सोप्स और डिटर्जेंट्स यूज करते हैं, उसमें मेड अप ऑफ केमिकल्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम फैटी एसिड्स। ये दो एलिमेंट्स हैं जो साबुन और सर्फ में पाया जाता है। नेक्स्ट, ऑनियन। देखो ऑनियन है प्याज, और सबको पता है कि भाई प्याज काटने वक्त रोना बहुत पड़ता है हम सबको। हम सबको बहुत रुलाई भी आता है प्याज के वक्त कि प्याज काट रहे हैं, साथ साथ आंख से आंसू भी गिर रहा है। ठीक, उसका रीजन क्या है कि उसमें जो केमिकल है उस प्याज में, वो जब हमारे आंखों के पानी के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे ही उसका जो सेंट है, या कह लीजिए कि प्याज काटने में एक वेपर निकलता है, वो वेपर जो है हमारी आंखों में जाने के बाद करता क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है, ये एक एसिड है, चूंकि एसिड है तो ये हमारे आंखों को इरिटेट करता है, मतलब जलन पैदा करता है। और उस जलन जलन को मेंटेन करने के लिए हमारे आंख से एक्स्ट्रा पानी निकलना चालू हो जाता है। उसमें प्याज में जो केमिकल पाया जाता है उसका नाम है प्रोपेनथायोल एस ऑक्साइड, दैट इज प्रोपेनथायोल सल्फर ऑक्साइड। देखो ये सब चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक? जस्ट एज अ नोट्स आप इसको रख सकते हैं। क्यों? फॉर इंट्रोडक्शन इन केमिस्ट्री बोल के, कि केमिस्ट्री का एग्जांपल्स, एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है। देन नेक्स्ट है सन स्क्रीन। देखो सन स्क्रीन इज अभी लड़कियों में बहुत ज्यादा
चर्चित में रहता है। ठीक, धूप के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे लड़कियाँ सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा खरीदती है। ख़ैर, वैसे अभी तो लड़के लोग भी बहुत लगाते हैं क्रीम वगैरह गोरा होने के लिए, लेकिन एक बात बता दूँ आपको, नेचुरल चीज़ से अच्छा कुछ भी नहीं, ठीक है? तो क्रीम से ज़्यादा नेचुरल चीज़ें यूज़ किया कीजिए। अब देखो सनस्क्रीन, सब कोई सनस्क्रीन खरीदते हैं धूप से बचने के लिए। क्या आपको पता है सनस्क्रीन होता क्या है? तो सनस्क्रीन क्या है? ये हमें सन के हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। हार्मफुल रेडिएशन कहने का मतलब है अल्ट्रावायलेट रेज़, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम सन्स हार्मफुल रेडिएशन दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रे। एसपीएफ रेटिंग, एसपीएफ रेटिंग क्या है? सन प्रोटेक्शन फैक्टर, ठीक है? अभी सनस्क्रीन का काम क्या है कि मान लीजिए आपने सनस्क्रीन लगाया नहीं और आप धूप में चले जाओ। तो होगा क्या कि आप 10 मिनट 15 मिनट के बाद आपको क्या महसूस हुआ कि अब मुझे धूप असहनीय है, अब मैं धूप को सह नहीं सकता, तो मुझे घर जाना चाहिए। या आप क्या करोगे, किसी छाया जगह में चले जाओगे, ठीक है? तो आपके स्किन की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 10 मिनट्स। अब आपने क्या किया, सनस्क्रीन लगा लिया, सनस्क्रीन मार्केट से खरीदा, सनस्क्रीन खरीदने के बाद आप क्या करोगे, उसको लगा लोगे। तो सनस्क्रीन करता क्या है कि आपके जो 10 मिनट की क्षमता है उसको 10 गुना बढ़ा देता है, ठीक है? अब सनस्क्रीन कैसे काम करता है? जैसे हम मार्केट में अगर खरीदते हैं, तो आप सबसे पहले ये देखो एसपीएफ कितना है उसका? एसपीएफ 10 है कि 15 है या 30 है या 20 है या 25 है, इस टाइप का मिलता है सनस्क्रीन, ठीक है? तो एसपीएफ 15 का क्या मतलब है कि आपका स्किन अगर 10 मिनट झेल सकता है धूप को, तो एसपीएफ 15 क्या करेगा, उसको 10 गुना बढ़ा देगा, 10 टाइम्स बढ़ा देगा। तो 10 टाइम्स बढ़ाने का मतलब है कि आप सनस्क्रीन लगाने से पहले 10 मिनट झेल सकते थे, तो सनस्क्रीन लगाने के बाद आप क्या करोगे? 150 मिनट झेल सकोगे। ये सनस्क्रीन का काम है, लेकिन ये सिर्फ़ लैब में प्रैक्टिकेबल है और एक्चुअल लाइफ़ में प्रैक्टिकेबल नहीं है, क्योंकि अगर सनस्क्रीन लगाने के बाद आप 150 मिनट झेल सकते हैं, तो आप काले नहीं पड़ते कभी। ठीक है? तो आप ना ये 10 टाइम्स ये लैब में चेक किया गया है, लेकिन प्रैक्टिकली इतना होता नहीं है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का दूसरा नाम, केमिस्ट्री को सेंट्रल साइंस भी कहते हैं। केमिस्ट्री इज़ आल्सो नोन एज़ सेंट्रल साइंस। क्यों कहा जाता है? क्योंकि केमिस्ट्री फिज़िक्स को भी डील करता है और केमिस्ट्री बायोलॉजी को भी डील करता है। कैसे डील करता है? आप केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे फिज़िक्स में भी। फिज़िक्स में मॉडर्न फिज़िक्स है, जो केमिस्ट्री का वो पूरा हिस्सा है, या यूँ कहिए कि ये दोनों चैप्टर्स एक जैसे हैं, ठीक? अब केमिस्ट्री के जो थ्योरीज़ हैं वो फिज़िक्स में भी लागू होते हैं और केमिस्ट्री के कुछ नहीं मैक्सिमम रिएक्शंस हैं जो बायोलॉजी में भी लागू होते हैं। इस वजह से केमिस्ट्री को हम सेंट्रल साइंस कहते हैं बिकॉज़ इट रिलेट्स बोथ विथ फिज़िक्स एंड विथ बायोलॉजी। नेक्स्ट, केमिस्ट्री का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस, ठीक? अभी एक्सपेरिमेंटल साइंस इसका नाम क्यों दिया गया है? बिकॉज दिस सब्जेक्ट इज फुल ऑफ केमिकल रिएक्शन विच आर रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन एंड एनी एक्सपेरिमेंटल लॉज। अब देखो, आपके पास घर में ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ठीक? आप बहुत कुछ ऐसी चीजें देख रहे हैं, जैसे मोबाइल को आप ले लीजिए। मोबाइल पहले फीचर फोन्स आते थे, उसके बाद क्या हो गया कि एंड्रॉयड फ़ोन्स आने लगे, फिर फ़ोन्स का और डेवलपमेंट होने लगा, ठीक है? तो इसका रीज़न क्या है कि धीरे-धीरे मॉडिफ़िकेशन आता है, धीरे-धीरे डेवलपमेंट आता है, तो चीज़ें बदल जाती हैं। तो हर चीज़ केमिस्ट्री से जुड़ी है, इवन योर मोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ केमिस्ट्री। ये मैं आपको फ्यूचर में समझाऊँगा, ठीक है? विपुल, इतना घूम क्यों रहे हो घर पे? इतना घूमोगे तो वीडियो कैसे देखोगे? आराम से एक जगह बैठ के देखिए, ठीक है? ठीक है, देखो ये आपका इंट्रोडक्शन था केमिस्ट्री का, ये मैं ऑफ करूँगा। उसके बाद फिर आपसे कुछ पूछूँगा, देन हम लोग फर्स्ट चैप्टर में चलेंगे। अभी इसमें से किसी को कुछ पूछना है, तो आप रेज़ हैंड कर सकते हैं, उसके बाद पूछ सकते हैं। क्या किसी को कोई डाउट है या केमिस्ट्री कैसे पढ़ना चाहिए या क्या है केमिस्ट्री?
देखो मैं आपको नोट्स ये वापस से अपलोड भी करूँगा, ठीक है? अपलोड करने के बाद आप वापस से पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद आप फिर से पूछ सकते हैं, ठीक? पूछने में हिचकिचाना नहीं है, ठीक? लेकिन पहले आप खुद पढ़ेंगे उसके बाद पूछेंगे, ऐसा नहीं कि सर ये वर्ड क्या है? उस वर्ड को पहले ढूँढिए, पढ़िए और नहीं समझ में आए तब मुझसे पूछिए, ठीक? दैट्स अ परफेक्ट वर्क, ठीक है? देखो अभी मैं वापस से चल रहा हूँ स्क्रीन शेयर करने के लिए और नया फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 या फिर इस चैप्टर को हम कहते हैं मोल या फिर मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है? ये आपका पहला चैप्टर है जो किताब में यही नाम से है। इसको आप दूसरे नाम से मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट भी कह सकते हो क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपको बेसिकली मोल्स के बारे में बताता है। देन कुछ फिजिकल लॉज के बारे में बताता है, ठीक है? जिसमें जो आपको हर जगह काम आएगा। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री और मोल एंड मोल कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला केमिस्ट्री का डेफिनेशन देखेंगे, देन केमिस्ट्री के हम ब्रांचेस देखेंगे, केमिस्ट्री की कितनी सारी ब्रांचेस हैं। केमिस्ट्री का डेफिनेशन, it is a branch of science which deals with the study of matter, its composition, its properties, and the changes which it undergoes in composition as well as in energy during various processes, ठीक है? ये आपका डेफिनेशन है, परफेक्ट डेफिनेशन है, जो ये बताता है हमको कि किसी भी मैटर की स्टडी को हम केमिस्ट्री कहते हैं, लेकिन कब? जब वो मैटर कुछ कंपोजिशन दिखाए, कोई प्रॉपर्टीज दिखाए या किसी चीज तरह का चेंज दिखाए। चेंज कहने का मतलब यहाँ जो चेंज है, ये चेंज बेसिकली फिजिकल और केमिकल चेंज को दर्शाता है। फिजिकल चेंज कहने का मतलब है कि जैसे वाटर आपका आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है, वाटर आपका गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है कि एक एलिमेंट आपका मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे सोडियम अगर अलग है तो सोडियम अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा, क्लोरीन अलग है तो क्लोरीन अपना प्रॉपर्टी दिखाएगा। लेकिन अगर सोडियम और क्लोरीन को हम मिक्स कर दें तो वो एक सॉल्ट की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है? लेकिन सोडियम अलग से हम सॉल्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, अब क्लोरीन भी हम अलग से सॉल्ट के रूप में यूज नहीं कर सकते, तो इसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। और इन चेंज की वजह से जो एनर्जी निकलता है उसको हम एनर्जी चेंज भी कहेंगे और एनर्जी चेंज हर प्रोसेस में देखने को मिलता है। तो ये है आपका केमिस्ट्री का डेफिनेशन। नेक्स्ट है आपका ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री के कितने ब्रांच हैं। ब्रांच कहने का मतलब है कि केमिस्ट्री कितने हिस्सों में बांटा गया है। देखो आपको सिर्फ तीन हिस्सा पढ़ना है। सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये तीन चीजें हैं जो आपके सिलेबस में है। इसके अलावा जितने भी ब्रांचेस हैं वो सब इन तीनों से ही निकल के आता है, ठीक है? सबसे पहला फिजिकल केमिस्ट्री। This branch deals with the explanation of fundamental principles governing various chemical phenomena concerned with the laws and theories of different branches of chemistry। ठीक है, अभी तक आपने 10th में जो भी केमिस्ट्री पढ़ा है हर जगह आपने कुछ ना कुछ लॉस पढ़ा होगा, जैसे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एटम्स मॉलिक्यूल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है? तो प्रियांशु, मैं ये खत्म कर लेता हूँ, उसके बाद रेज हैंड करके हम मैं पूछ लूंगा, ठीक है? ठीक है, तो जितने भी लॉज वगैरह है वो सब इस ब्रांच से ही आता है। ये बेसिक ब्रांच कहलाता है। बेसिक ब्रांच कहने का मतलब ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, हर किसी का लॉज इसी केमिस्ट्री में दिया गया है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि वो हर हर प्रोडक्ट
या हर जगह आपको कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है या ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें आपको कार्बन का ट्रेस अमाउंट ना मिले। कोई भी ऐसा मार्केट से या कोई भी ऐसी चीजें आप उठा लीजिए नेचर से जिसमें कार्बन होना ही होना है, या आप किसी भी चीज को जलाओ तो आपको CO2 तो पक्का मिलेगा। CO2 मिलने का रीजन ही यही है कि उसमें थोड़ा ना थोड़ा अमाउंट में कार्बन तो है ही। तो एक ऐसा ब्रांच जो सिर्फ कार्बन और कार्बन से बनी हुई चीजों को ही डील करता है, उसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। जैसे एग्जांपल में CH4। क्या हुआ नंदिनी, वीडियो क्लियर नहीं है क्या नंदिनी? चलो ठीक। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है कि कार्बन और उसके डेरिवेटिव्स या उसके कंपाउंड्स को अगर हमने हटा दिया तो हमको क्या देखने को मिलता है, बाकी सारे एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स बहुत सारे हैं। दिस ब्रांच डील्स with the study of all other compounds of elements except कार्बन। कार्बन को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं या उनके कंपाउंड्स हैं उनसे ये डील करता है। मेनली डील्स विद द स्टडी ऑफ मिनरल्स फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। ये आपके जमीन के अंदर की जो मिनरल्स हैं ज्यादातर उनसे डील करता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच डील्स विद द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। अभी इंडस्ट्रियल प्रोसेस है क्या? तो इंडस्ट्री या कारखानों में जितने भी तरीके के काम चलते हैं हम उनको इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहते हैं। जैसे आप क्रीम देख लो, क्रीम बनने का जो प्रोसेस है उसको इंडस्ट्रियल प्रोसेस कहेंगे। लेज आप देख लीजिए, लेज खाते हैं तो लेज में देखो आप जब पैकेट खोलते हो लेज का, उसके अंदर भी हवा भरी होती है, दैट इज नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो वो भी एक तरह का इंडस्ट्रियल प्रोसेस है। आपको आपको जो खाने का पैकेट मिलता है, पैक किया हुआ मटेरियल, खाने का सामान जो बाजार में बिकता है, वो भी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंतर आता है। आपका कपड़ा, आपका कपड़े का कलर, जूता, अभी मार्केट में जूते बहुत तरीके के होते हैं। हर यूज के लिए जूता अलग है, दौड़ने के लिए अलग टाइप का जूता, नॉर्मल चलने के लिए अलग टाइप का जूता, देन आपके पाँव में बहुत दर्द होता है तो उसके लिए अलग टाइप का जूता। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेस के अंदर आता है। कुछ कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, कुछ कपड़े मीडियम सॉफ्ट होते हैं, कुछ थोड़े कड़े भी होते हैं, कुछ कपड़ा खराब हो लगता है देखने में। ये सब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के अंदर आते हैं। देन एनालिटिकल केमिस्ट्री। This branch deals with the qualitative and quantitative analysis of various substances। ठीक, ये एक स्पेशल ब्रांच है। इस स्पेशल ब्रांच के काम क्या है स्पेशल ब्रांच का, कि ये किसी भी प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। इंप्रूव कहने का मतलब है, देखो आपके पास अभी घर में हर किसी के पास एक एंड्रॉयड फोन है और एक फीचर फोन तो पक्का होता है, वो बटन वाला। ठीक है, तो बटन वाले फोन देखो अभी पसंद नहीं आएंगे हम सबको, किसी किसी को पसंद नहीं आने वाला। तो नहीं आने का रीजन है कि वो बटन्स काफी हार्ड होते हैं, उसमें फीचर्स कम कम होते हैं। ठीक है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ना पढ़ सकते हैं, ना गेम खेल सकते हैं, ना गाना सुन सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो जस्ट सिर्फ कॉल कर सकते हैं। तो उस फोन की फीचर्स को बढ़ा के एक एंड्रॉयड फोन बनाया गया है, या एप्पल्स का फोन बनाया गया है, या और भी बहुत सारे फोन बनाए गए। तो जब हम किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं तो उसको हम इस केमिस्ट्री में डालते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री में। देन नेक्स्ट है आपका बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री बेसिकली डील करता है एनिमल्स और उसके अंदर होने वाले चेंजेस में। ठीक है, तो हर वो चीज जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंदर डालते हैं। दिस ब्रांच deals with the chemical changes going on in the bodies of living organism, plants and animals। जैसे हमारे शरीर में जो केमिकल रिएक्शन होता है खाना पचने के वक्त, वो सब हम इस ब्रांच में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इट इज ऑल्सो ए स्पेशल टाइप ऑफ केमिस्ट्री। हम इसमें बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस कहने का मतलब है न्यूक्लियर फ्यूजन फिजन रिएक्शन,
न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एंड ट्रांसमिशन प्रोसेस। आप सब ने फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक है। आप सबका एक होमवर्क रहेगा कि आपको न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शन मुझे लिख के देना है। मेरा नंबर आप पर्सनल नंबर निकालोगे उससे, व्हाट्सएप ग्रुप से, और उसमें आप डालेंगे, ठीक है। कोई किसी आप कॉपी नहीं करेगा, आप अपना अपना आंसर लिखेंगे, ठीक है। ये न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन तो आप सबको पता है, लेकिन ट्रांसमिशन प्रोसेस क्या है? ट्रांसमिशन प्रोसेस एक्चुअली होता क्या है कि इन रिएक्शंस में, फ्यूजन और फ्यूजन रिएक्शंस में एक एलिमेंट टूट के या फिर जुड़ के दूसरा एलिमेंट देता है। इसको हम ट्रांसमिशन प्रोसेस कहते हैं, मतलब एक से दूसरे में बदल जाना, ठीक है। तो ये 7 टाइप के टाइप ऑफ केमिस्ट्री है जो बेसिकली हम 11th-12th में पढ़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं फिलहाल। 11th-12th में इन सातों टाइप के केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ काम है। हाँ, अभी किसको डाउट है आप वापस से रेज हैंड कर सकते हैं। अभी किसी को डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं वापस से। कोई डाउट है किसी को? देखो मैंने अभी सबको अनम्यूट किया है, ठीक है। अगर आप किसी को डाउट है तो आप रेज हैंड कर सकते हैं। सर फोर्थ क्या बताएं थे? क्या? फोर्थ इंडस्ट्रियल के बाद इंडस्ट्रियल के मैं नोट्स वापस आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। मैं नोट्स वापस से अपलोड सर करूंगा। उसको फिर से बताइए। क्या चीज? सर वो फोर्थ वाला फिर से बताइए। फोर्थ वाला फिर से बता दें, ठीक है। तो फोर्थ वाला है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहने का मतलब है कि जो भी इंडस्ट्री में काम होता है, जैसे फैक्ट्री वैक्ट्री में जो भी काम चलता है, हम उसको इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे आप ले लो तो फार्मा इंडस्ट्री। फार्मा इंडस्ट्री कहने का मतलब है जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, ठीक है। अभी हर दवाई का अलग अलग प्रॉपर्टी है, तो हर दवाई का अलग अलग रिएक्शन भी होना चाहिए। आप देखो, आपको अगर पेट में दर्द है तो आप सिर दर्द की दवा नहीं लेते कभी। क्या लेते हैं ऐसा? कभी कभी नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है अगर सिर दर्द हो रहा है तो हम सिर दर्द की ही दवा लेंगे, पेट दर्द हो रहा है तो पेट दर्द की ही दवा लेंगे। क्यों? क्योंकि एक केमिकल है जो केमिकल सिर्फ पेट दर्द के लिए काम करेगा, सिर दर्द के लिए काम नहीं करेगा। तो इंडस्ट्री में इसी टाइप के प्रोसेस को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डालते हैं, ठीक है। जैसे कपड़े की आप फैक्ट्री ले लीजिए, तो कपड़े में हर कपड़े को अलग अलग कलर करना पड़ता है, तो वो अलग अलग चढ़ाने के लिए सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो इन सब चीजों को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में डाल रखे हैं। और कोई? सर एनालिटिक इन केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब है कि किसी प्रोडक्ट का, मार्केट में आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, ठीक है। बहुत सारे प्रोडक्ट है तो बहुत सारा प्रोडक्ट का आपके पास क्वालिटी भी अलग अलग होगा। आप मार्केट में जाओ, दुकान में जाओ, तो आप कुछ सामान अगर उससे मांगो तो वो आपको 2-3 टाइप का सामान निकाल के दिखा देगा। एक ही चीज 2-3 क्वालिटी में दिखाएगा, बोलेगा ये 20 रुपए का है, ये 25 रुपए का है, ये 30 रुपए का है। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला सवाल, भैया तीनों में से अच्छा कौन है? तो वो क्या करेगा कि सीधा बोलेगा भैया जो 30 रुपए का वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसको उसमें फायदा ज्यादा है। आप 30 रुपए उसका सामान उसको लेके आओगे, दे के आओगे, ठीक है। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री करता क्या है कि एक ही प्रोडक्ट 2-3 क्वालिटी में बनाता है। 2-3 क्वालिटी में बनाने का रीजन क्या है कि उस एक ही प्रोडक्ट को बहुत सारे लोग यूज करेंगे, कि कोई कम पैसा देना चाहेगा, कोई ज्यादा पैसा देना चाहेगा, ठीक है। और उसके बाद हम उस क्वालिटी के उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को इनहांस करते हैं, मतलब बढ़ाते घटाते हैं, ताकि हमें अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में मिल सके। और ये सारा चीज एनालिटिकल केमिस्ट्री में आता है।